हेलो दोस्तों, सभी भाइयों गुड मॉर्निंग और सभी को एक साथ सभी को एक साथ गुड मॉर्निंग। और कल के क्लास में हम क्लास लेसन 3 का 13 सवाल करवा दिए थे और आज क्लास में उसका एक करवाएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है भाई तो बार बार आपसे निवेदन है और बार बार रिक्वेस्ट है, यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में लिख दे कि हाँ सर अच्छा लग रहा है। हमको उससे बहुत माने कि मोटिवेशन मिलेगी, मोटिवेशनल मिलेगी। तो सबसे आपसे सबसे माने सबको इसे निवेदन है, यदि वीडियो देख रहे हैं आपको अच्छा लग रहा है तो थोड़ा मोटिवेट कीजिए, थोड़ा सा लिखिए कि हाँ सर अच्छा लग रहा है कि अच्छा नहीं लग रहा है। यदि अच्छा लग रहा है तो अच्छा लिखिए, अच्छा नहीं लग रहा है तो अच्छा नहीं लिखिए। देखिए, अब आइए हम सवाल देखते हैं भाई। देखिए देखिए काल देखिए 14 नंबर सवाल जो है भाई बोल रहा है कि दो चर में एक्स वाई में रैखिक समीकरण एक्स प्लस के बी वाई प्लस के सी के कितने अधिकतम हल संभव है। तो हम इसके पहले वाला क्लास में बता चुके हैं भाई कि जब दो चर वाला बोले, दो चर दे चर का मतलब जानते हैं कि ये से जेड तक उनका होता है भाई, चर होता है। तो दो चर दे, अब बोले कि दो चर दे और एक इक्वेशन दे, दो चर में एक इक्वेशन दे, दो चर में देखिए एक्स वाई दो चर है ना, एक्स वाई दो चर है और दो चर में एक इक्वेशन दे, ठीक है। दो चर में एक इक्वेशन, अब बोलेंगे कि ए बी सी, तो यहाँ पर भाई यहाँ पर अचर का मान रखा था, क्या रखा था भाई, अचर का मान रखा था। क्योंकि आप देखते हैं कि यहाँ पर 2x होता है, यहाँ पर 3y, मैंने कुछ भी रख सकते हैं ना। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर चर का मान रखा था, तो यहाँ पर दो चर है एक्स वाई, बोल रहा है यहाँ पर बोल भी रहा है कि दो चर एक्स वाई, तो एक्स वाई बोल रहा है तो दो चर है, तो बोल रहा है कि इसमें कितने हल होंगे। तो जब हम कल ही बताए थे कि जब दो चर होगा आप बोलेगा कि एक इक्वेशन है कितने हल हो सकते हैं, तो हम कल ही बताए थे कितना हो सकता है भाई, अनगिनत हो सकता है। कितना हो सकता है, अनगिनत। अनगिनत, तो इसके क्या होगा भाई, अनगिनत होगा। क्या होगा, अनगिनत। क्या होगा भाई, अनगिनत, अनगिनत होगा। क्या होगा भाई, अनगिनत। तो यहाँ पर लिख देंगे अनगिनत, गिनित, अनगिनत, ठीक है भाई, यहाँ पर यही लिखेंगे अनगिनत। अब देखिए इसका सवाल का आंसर सुनिए भाई। बोल रहा है कि समीकरण एक में 2x प्लस के 3y बराबर 5 तथा 4x प्लस के 6y बराबर 15 क्या है। अद्वितीय हल, अनंत हल, कोई हल नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले आपको भाई वन बाई ए टू करना है। तो आपको हम बता चुके हैं भाई कि वन बाई ए टू करने से पहले यहाँ पर फॉर्मूला लिखना पड़ेगा कि वन बाई ए टू बराबर का बी वन बाई बी टू और बराबर का सी वन बाई सी टू। अब ए वन का मान देखिए क्या दिया है, 2 दिया है। ए टू का मान क्या दिया है भाई, 4 दिया है। बी वन का मान क्या दिया है भाई, 3 दिया है। बी टू का मान क्या दिया है, 6 दिया है। अब देखिए इसका मान क्या दिया है, 5, और सी टू का मान क्या दिया है भाई, 15। कटाइए, दो दूनी के 4, तीन दूनी के 6 और 5 दिया 15, 5 दिया 15। तो कहा गया भाई 1/2 बराबर का 1/2 और बराबर का 1/3। तो चूंकि आप जानते हैं भाई कि इसके पीछे वाला क्लास में हम बता चुके हैं कि जब दो बराबर होता है एक बराबर नहीं होता है तो उसे क्या बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, समांतर रेखा। समांतर रेखा, समांतर रेखा। और जब समांतर रेखा होता है तो इसका एक और नाम होता है, क्या होता है भाई, कोई हल नहीं। तो देखिए ऑप्शन में यदि समांतर रेखा दिया तो समांतर रेखा मारिए, और समांतर रेखा नहीं दिया तो कोई हल नहीं दिया है, लिखा है यहाँ पर कोई हल नहीं ना। तो क्या होगा, आपका आंसर सी होगा, आपका आंसर सी होगा। आपसे फिर बता रहे हैं कि ये प्रतिच्छेदी, समपाती और समांतर का तीन चार नाम होता है, उसको याद करना पड़ेगा। क्या ऐसे कभी 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 क्वेश्चन में दे देता है, कभी ऑप्शन में दे देता है कोई हल नहीं, कभी कोई हल देता है, कभी एक हल देता है, कभी अनेक हल देता है। तो इसको याद करना पड़ेगा। ऐसे एग्जाम में आएगा आपका नाम याद ही नहीं रहेगा तो कैसे आप बनाएंगे। तो सबसे पहले आप पीछे वाला वीडियो जाकर देखिए और वहां से आप नाम याद कर दीजिए, तब जाके देखिए बनाने में आपको कितना अच्छा लगेगा। ऐसे ऐसे मार देते हैं और यही सब सवाल वाला लड़का देखता है तो बोलता है कि सर भारी है ना। भारी भारी नहीं होता है भाई, सिर्फ आप याद नहीं किए इसलिए आपको भारी लग रहा है ना। आप याद कर लेंगे तो आपको भारी नहीं लगेगा, है ना। याद कीजिए, आपको भारी नहीं लगेगा। अब देखिए इसके आगे वाला सवाल देखिए भाई, इसके आगे वाला सवाल देखिए। अब देखिए भाई इसके आगे वाला सवाल क्या बोल रहा है भाई, इसके आगे वाला देखिए, ध्यान से देखिएगा भाई। अब देखिए एक ही क्वेश्चन तो है बार बार, लेकिन देखिएगा आपको बार बार अभ्यास करने से क्या होगा कि आपको याद हो जाएगा भाई, आप बुलाएंगे नहीं। देखिए, यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत है तो सबसे पहले तो हम बता दिए कि असंगत किसको कहते हैं, असंगत सिर्फ समांतर रेखा को कहते हैं। उसके बाद संपाती को और प्रतिच्छेदी को संगत बोलते हैं। तो जब असंगत बोल दिया तो जानिए कि असंगत रेखा बताना है, यानी समांतर रेखा के बारे में बोल रहा है। तो देखिए इसमें समांतर रेखा किधर है भाई, ये तो कभी नहीं होगा। ऐसे संपाती का क्या होता है, संगत होता है, ये भी संगत होता है, और प्रतिच्छेदी संपाती तो होगा नहीं, यानी ऑप्शन क्या होगा भाई आपका, ये होगा। अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि 2x प्लस के 3y बराबर के 11, 2x माइनस के 4y बराबर माइनस के 24। तो बोल रहा है x का मान निकालने के लिए।
तो हम कल ही आपको एक तरीका बताए थे भाई, कल ही आपको एक तरीका बताए थे, देखिए सुनिएगा, कल ही आपको एक तरीका बताए थे हम, कल ही, कि आपको क्या करना है भाई, आपको क्या करना है कि सबसे पहले इसको देखिए, ये 2x बराबर है ना भाई, हाँ बराबर है, तो अब तो गुना गुना नहीं करेंगे, ये भी यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 2x है, तो देखिए 2x से 2x कटा देंगे, कट जाएगा, कहा ऐसे घटाएंगे तो ये कट जाएगा भाई, और घटाएंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 3 भाई, और यहाँ पर क्या बच जाएगा भाई -4 भाई, और यहाँ पर बराबर का क्या होगा 11, और यहाँ पर बराबर का होगा -24। अब देखिए यहाँ पर करेंगे तो ये प्लस, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, ये देखिए जुटेगा तो क्या हो जाएगा भाई 7 भाई, और ये जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 35, क्या हो जाएगा 35, 7 5 35, 7 5 35, यानी y का मान कितना आ गया भाई, y का मान कितना आ गया 5 आ गया, कहा गया भाई y का मान 5 आ गया। अब y का मान समीकरण 1 में रख लीजिए, तो y का मान समीकरण 1 यही है, कहा भाई ये समीकरण 1 है, तो इसमें रखिए, यानी 2x है और प्लस के 3y और बराबर के 11, अब 2x प्लस के 3 गुना y का मान क्या है भाई 5 आया है, बराबर का 11, अब देखिए 2x और यहाँ पर प्लस का 15 और बराबर का हो जाएगा 11, अब यहाँ पर कीजिएगा भाई, तो 2x बराबर 11 माइनस का 15, 2x बराबर घटाइएगा तो यहाँ पर माइनस के 4 होगा, और दूनी का 4, यानी x बराबर का आ जाएगा भाई -2। अब इतना यहाँ पर सब कोई घबरा रहा होगा, तो घबराना नहीं भाई, इसके पहले वाला इसके पीछे वाला क्लास में बता चुके हैं कि जब यहाँ पर बराबर होगा तो डायरेक्ट कटा देंगे, और यहाँ पर इसको पहले इसको लिख लेंगे और बराबर 11, और उसके बाद इसको लिखेंगे और बराबर में जो दिया है लिख देंगे, अब ये माइनस होगा तो प्लस करके, प्लस होगा तो माइनस करिए, ये भी माइनस होगा तो प्लस, अब प्लस होगा तो माइनस, तो यहाँ पर माइनस है तो प्लस किए, अब प्लस प्लस जुट जाता है 7 हो जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो 35, 7 5 35, और y का मान समीकरण 1 में रहेगा तो x का मान आ जाएगा, कहा जाएगा भाई x का मान आ जाएगा। अब इसके आगे वाला सवाल देखिए, इसके आगे वाला, अब देखिए भाई आपके आगे सवाल ये दिया है कि 4x प्लस के ky बराबर 6 और 2x माइनस के 4y बराबर 3 के अनगिनत हल है। तो अनगिनत हल सबसे पहले हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि अनगिनत हल किसका होता है, अनेक हल किसका होता है, संपाती का होता है, किसका होता है भाई संपाती, और संपाती बोले तो तीनों का भाई बराबर होगा, यानी a1 बाई का होगा a2 होगा, b1 बाई का होगा भाई b2 होगा, और c1 बाई का होगा भाई c2, ये तीनों का होता है बराबर, संपाती रहेगा तब। अब देखिए a1 का मान का दिया है भाई 4 दिया है 4, a2 का मान का दिया है भाई 2 दिया है, अब देखिए b1 का मान का दिया है भाई k दिया है, और b2 का मान का दिया है -4 दिया है, c1 का मान का दिया है भाई 6 दिया है, का दिया है भाई 6, और c2 का मान का दिया है 3 दिया है। अब देखिए 2 दूनी का 4 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिएगा 3 दूनी का 6 हो जाएगा, यानी यहाँ पर 2/1 बच जाएगा, और यहाँ पर k/-4 बच जाएगा, और बराबर का यहाँ पर बच जाएगा 2/1। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2 और समीकरण 3। तो हमको सिर्फ k का मान निकालना है, तो या तो इसके बराबर कर लीजिए, तो इसके बराबर कर लीजिए, इसलिए कहे से कि तीनों आपस में क्या होता है बराबर, या तो इसको बराबर कर लीजिए, नहीं तो इसको बराबर कर लीजिए, दोनों को करेंगे आंसर सेम आएगा। तो हम इसको कर रहे हैं 2 और 1 का, तो 2/1 बराबर k/-4, k में 1 से तो k हो जाएगा, और -4 में 8 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा -8, -4 में -2 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई 8। अब देखिए ये बोल रहा है कि समीकरण निकाय 5x माइनस का 3y प्लस के 2 बराबर 0 और 6x प्लस का y और माइनस का 2 बराबर का किस प्रकार का हल संभव है। तो सबसे पहले जब भी देखिए, पहले ऑप्शन में देख के आपको सोचना है, देखिए वास्तविक और क्या बोल रहा है भाई, वास्तविक और अद्वितीय हल संभव नहीं है, अनेक हल यानी इनमें से कोई हल नहीं, यानी हल संभव नहीं है, अद्वितीय हल बोल रहा है। अद्वितीय हल किसको बोलते हैं भाई, प्रतिच्छेद रेखा बोलते हैं, और वास्तविक उसी को बोलते हैं, वास्तविक और अद्वितीय हल दोनों उसी को बोलते हैं। अब हल संभव नहीं है ये भी जानते हैं, प्रतिच्छेद रेखा नहीं समांतर रेखा बोलते हैं कि हल संभव नहीं है। अनेक हल जानते ही हैं, किसको बोलते हैं संपाती को, इनमें से कोई हल नहीं है ये भी जानते हैं। सुनिए इधर, तो सबसे पहले हम a1/a2 करेंगे, तो a1 का मान का दिया है भाई 5 दिया है, a2 का मान का दिया है भाई 6 दिया है, b1 का मान का दिया है -3 दिया है, b2 का मान कुछ भी नहीं तो कहा भाई 1 है, यहाँ पर 1 है, और c1 का मान का दिया है 2, और c2 का मान -2 दिया है। अब देखिए तीनों बराबर नहीं है, जब बराबर नहीं होगा तो हम बता चुके हैं आपको, जब बराबर नहीं होगा तो कहा होगा भाई प्रतिच्छेदी। अब प्रतिच्छेदी को ही अद्वितीय हल कहते हैं, क्या कहते हैं भाई अद्वितीय हल, चूंकि हम बता चुके हैं। अद्वितीय हल देखिए किस ऑप्शन में दिया है, यहाँ पर दिया है भाई ना, यही हो जाएगा ऑप्शन, क्योंकि हम जानते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में नहीं आ रहा है तो भाई कृपया करके कमेंट बॉक्स में लिख दे कि सर यहाँ पर दिक्कत हो रहा है, हम आपको फिर से प्रयास करेंगे कि इससे भी बेहतरीन तरीके से आपको समझा दें। अब देखिए इसके आगे वाला प्रश्न, देखिए भाई इसके आगे वाला प्रश्न, अब देखिए भाई इसके आगे वाला प्रश्न क्या बोल रहा है, देखिए ध्यान से देखिएगा।
बोल रहा है समीकरण निकाय 2x प्लस के ए वाई बराबर का 1 और 3x माइनस के 5y बराबर का 7 में अचर ए का किस मान के लिए एक अद्वितीय हल है। तो सबसे पहले हम आपको बोल रहे हैं कि जब भी अद्वितीय हल है तो आपको दिमाग में आना चाहिए प्रतिच्छेदी रेखा। कहाँ आना चाहिए? प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा। अब बोल रहा है किस मान के लिए, तो सबसे पहले आप क्या करिए, जो बताए हैं तरीका वही अपनाइए कि a1/a2 होता है, b1/b2 होता है, c1/c2 होता है। तो a1/a2 यानी a1 का मान का दिया है 2 दिया है, a2 का मान का दिया है 3 दिया है, b1 का मान का दिया है a दिया है, b2 का मान का दिया है -5 दिया है, c1 का मान का दिया है भाई 1 दिया है, c2 का मान का दिया है 7 दिया है। हमको ए का मान निकालना है, ए का मान निकालना है। तो देखिए ए का मान निकालेगा, 3 गुना कीजिए तो ए में 3 से 3 हो जाएगा और यहाँ में 5 में 2 से तो क्या हो जाएगा -10। अब देखिए हमको ए का मान निकालना है तो इसको भुला जाइए, खाली इसको इसी कर दीजिए, नहीं तो इससे इसी कर दीजिए, ठीक है। दोनों में से एक से करना है। लेकिन चूंकि आप जानते हैं भाई, चूंकि आप जानते हैं, देखिएगा ध्यान से, चूंकि आप जानते हैं भाई कि हमको ए का मान निकालना है तो ये गुना में इधर आएगा तो भागा में, ये बराबर -10/3। अब देखिए ये बराबर का आंसर में नहीं दे रहा होगा, बराबर के आंसर में नहीं दे रहा होगा। काहे नहीं दे रहा होगा? कैसे कि ये बराबर नहीं है, इसलिए बराबर नहीं है। कैसे कि देखिए तीनों जो है आपस में बराबर नहीं है। प्रतिच्छेदी माने क्या होता है? तीनों आपस में बराबर नहीं होता है। और जब तीनों आपस में बराबर नहीं होता ए का मान ये संभव नहीं है। कैसे कि तीनों जब बराबर है तो इसको ये मिलेगा तो इसको भी ये मिलना चाहिए, इसको भी ये मिलना चाहिए। और जबकि संभव नहीं है तो ये क्या हो जाएगा? ए इज इक्वल टू बराबर नहीं ए बाई -10/3। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, a1x1 b1y प्लस के c बराबर 0 और a2x b2y और प्लस के c2 बराबर 0 अद्वितीय हल। तो कई बार आपसे बोले कि अद्वितीय हल बोले तो प्रतिच्छेदी रेखा, अब प्रतिच्छेदी रेखा का सूत्र क्या होता है? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, है ना, माने बराबर नहीं होता। तो सबसे पहले a1/a2 जो होता है b1/b2 के बराबर नहीं होता है। ये नहीं कि देखिए इसमें c1/c2 देते, ये अभी नहीं मरेगा। ऐसे कि पहले कहने का मतलब है आग लगेगा तो सबसे पहले आपको पड़ोसी डालने आएगा पानी, बाहर का आदमी नहीं आएगा। सबसे पहले आग लगेगा तो आपके अगल बगल जो पड़ोसी होगा वही पानी डालने आएगा। तो सबसे पहले क्या आएगा भाई? a1b1 आएगा, a1b2 आएगा, b1b2 आएगा। तो यही आंसर होगा, ठीक है। अब इसके आगे देखिए, इसके आगे देखिए। अब देखिए भाई 23 नंबर सवाल बोल रहा है समीकरण x + 2y = 9 दिया है। क्या दिया है भाई? समीकरण x + 2y = 9, यदि x = 5 हो तो y का मान बताइए। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर x का मान दिया है। आज जब दो चर दिया हो, आपके पास दो चर दिया हो और दो चर में से एक चर का मान दिया हो तो दूसरा चर का मान आप अपने आप से बता सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर बोल रहे हैं कि 2x प्लस के 5, देखिए यहाँ पर दिया है ना भाई, यानी x प्लस का 2y बराबर का 9, बराबर का 9। अब देखिए x का मान दिया है, एक्स का मान दिया तो एक्स की जगह पे एक्स का मान रख दीजिए, रख दीजिए 5 और प्लस का 2y और बराबर का 9। इधर प्लस इधर आएगा तो भाई माइनस में, यानी 2y बराबर का 9 माइनस का हो जाएगा 5, यानी 2y बराबर घटाइएगा तो 4 आएगा और 2 दूनी का 4, यानी y बराबर क्या आएगा भाई? 2 आएगा, y बराबर 2 आएगा। जैसे कि आप देखिए जब भी आपको जैसे यहाँ पर लिख दे कि जेड प्लस सॉरी हाँ जेड एक्स, अच्छा चाहे यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं कि जेड प्लस का y बराबर का 9, अच्छा है 16। अब बोल रहे हैं कि जेड वाई का मान 5 दिया है तो जेड का मान निकालिए, वाई का मान 5 दिया तो जेड का मान तो आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ पर इसको मान पुट कीजिएगा, यहाँ से जेड का मान निकालिए। कहने का मतलब है आपके पास जब दो चर दे, दो चर माने का एबीसीडी का कोई भी अक्षर दो दे, आप बोले उसमें से एक अक्षर का मान दे और एक अक्षर का मान नहीं दे, बोले निकालने के लिए, तो आराम से जिसका मान दे उसका मान पुट कर लीजिएगा, जिसका मान बोल रहा है निकालने को उसको निकाल लेगा, आराम से निकाल सकते हैं बहुत ही आसान तरीका से। और ये जो सवाल है भाई खुद से कीजिएगा, खुद से। कैसे? कितने बार ये सवाल अभी तक दो तीन बार बता दिए सवाल, तो ये जो सवाल है खुद से कीजिएगा, हमको बहुत अच्छा लगेगा। आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि हाँ सर इसका आंसर ये होगा। देखिए इस ऑप्शन में क्या दिया, अनेक हल दिया है, एक हल दिया है, कोई हल नहीं दिया है और इनमें से कोई नहीं। तो आप सोच लीजिएगा कि जब दो चर वाले समीकरण का अधिक संपाती हो तो अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे, क्या होगा माने हल क्या हुई। अब तू बताइए भाई, तू खुद से बताइए करा के हमारे ऑप्शन में बताइए का हुई का ना हुई, ठीक बात। अगला सवाल देख लो। अब देखिए भाई इसके आगे वाला सवाल 25 नंबर सवाल बोल रहा है कि a1x1 प्लस के b1y और c बराबर का c1 a2x और प्लस के b2y बराबर के c2 के अनंत हल होंगे। चूंकि आप जानते हैं कि अनंत हल किसका होता है भाई, अनेक हल किसका होता है, अनेक हल किसका होता है? संपाती का। संपाती बोले तो क्या बोले भाई? तीनों बराबर। संपाती बोले तो क्या बोले? तीनों बराबर। अब देखिए इसमें से तीनों किसका बराबर है, देखिए किसका बराबर है इसका। देखिए संपाती को बोलते हैं अनेक हल बोले, चाहे अनंत हल बोले। अनेक हल माने का इसकी लिमिट ही नहीं है कितना हल होगा, तो यानी अनंत बोलते हैं, अनंत बोलते हैं तो संपाती जो होता है उसके तीनों बराबर होता है। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब चूंकि ये आप सवाल बना सकते हैं, हम आपको बता दिए हैं कि अद्वितीय है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि के का किस मान के लिए समीकरण
समीकरण ये संतुष्ट करता है, यानी के बराबर -6, के बराबर बराबर नहीं -6, के बराबर 0, के बराबर 0 नहीं। इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि हाँ सर ये होगा, ये नहीं होगा, बताइएगा। नहीं आएगा तो ये भी लिखिएगा कि सर नहीं आ रहा है, तो हम फिर से बताएंगे, ठीक है। तो इसको लिख कर बताइएगा कि सर ये आंसर होगा कि नहीं होगा, है ना। नहीं समझ में आए तो ये बताना है कि नहीं समझ में आ रहा है। अब देखिए इसके आगे वाला सवाल देखिए भाई, देखिए भाई इसके आगे वाला सवाल 27 नंबर सवाल बोल रहा है कि किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म 2x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0 और 2kx प्लस के साथ माइनस के 5 बराबर 0 का एक हल x बराबर 1 और y बराबर -1। तो जब भी आपके पास दो ऐसे इक्वेशन दे और वहां पर x और y दोनों का मान भी दे और पूछे किस मान के लिए, के किस मान के लिए, तो देखिए जहां पर माने कहने का मतलब है यहाँ पर से दोनों में से किसी में मान पुट कर सकते हैं, लेकिन के किस मान के लिए, तो देखिए इनमें से किस में के दिया है भाई, इसमें के दिया है, जिसमें के दिया है उसी में हम x1 x और y का मान पुट करें। जब भी ऐसे आपको पास सवाल देखिएगा किस मान के लिए इतना इतना इक्वेशन, x बराबर इतना y बराबर इतना, तो जिसमें जिसका मान पूछ रहा है के मान के लिए, तो देखेंगे तो दोनों इक्वेशन में से किस में के दिया है, तो के इसमें दिया है, तो भाई इसी में ये मान रखेंगे, है ना, इसी में ये मान रखेंगे। तो 2 है कि गुना x का मान क्या दिया भाई 1 दिया है, प्लस का 7 गुना y का मान क्या दिया है माइनस का 1 दिया है, बराबर का माइनस का 5 बराबर का 0। अब देखिए गुना कीजिएगा तो 2k हो जाएगा और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस और 7 में 1 से तो 7 हो जाएगा और माइनस का 5 बराबर का 0। अब देखिए भाई यहाँ पर करेंगे तो 2k और ये क्या हो जाएगा माइनस का 12 हो जाएगा बराबर का 0, यानी 2k इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 12 हो जाएगा, 2 6 का 12 यानी के बराबर का आ जाएगा भाई 6, जो कि आपका यही आंसर होगा। जब भी ऐसा सवाल पूछे कि दो इक्वेशन दे, अब बोले कि के किस मान की जितना है, तो सबसे पहले आपको देखना है कि किस इक्वेशन में, जिस इक्वेशन में के होगा उसी इक्वेशन में उसी समीकरण में हम x और y का मान रखेंगे। अब देखिए इसके आगे वाला सवाल बोल रहा है कि x माइनस 2 बराबर 0 और 3x प्लस 4y बराबर 0 का हल है, यानी इसमें बताना है आपको x और y का मान निकालना है। आप कैसे निकालेंगे, आप निकाल सकते हैं, हम बता चुके हैं कि इसमें से x और y का मान निकालना है। यहाँ पर 10 है, निकालिएगा, नहीं निकलेगा तो बताइएगा, और निकल जाएगा तो बहुत अच्छा है। इसको बनाना है आपसे अपने से, इस टाइप के कितना सवाल बता चुके हैं भाई, सब नहीं बनाएंगे, ऐसे कि आपको भी देखना है कि आपका औकात क्या है, बना रहा है कि नहीं बना रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले आप हर एक सवाल को बनाएं और इसको बनाएं, यदि बन रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर ये बन गया, ठीक है, तो हम बन गया तो हम अगला सवाल बताएंगे ना, इसको बनाइएगा, नहीं बनेगा तो हम आगे इसको बताएंगे। बनाकर ये भी कीजिएगा कि कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सर ये बताइए ये बन गया सर, तो हमको भी थोड़ा संतुष्ट हो कि हाँ लड़कों लोग जो है मेरा बात को समझ रहा है, तो ये बनाकर भेज दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अब चलिए देखिए आगे वाला सवाल। अब देखिए भाई ये वाला सवाल बोल रहा है रैखिक समीकरण युग्म का x प्लस 2y बराबर 5 तथा 3x प्लस 12 बराबर 10 तो एकल हल होगा, कोई हल नहीं होगा, और एक से अधिक हल होगा और अनंत हल होगा। तो ये भी आप बना सकते हैं। और ये देखिए भाई क्या बोल रहा है कि 173 प्लस 197 बराबर 149 और 197 x प्लस 173 बराबर 221, तो x का मान निकालें। तो चूंकि आप भी ये सवाल पहले खुद से ट्राई कीजिएगा, कहा कि विलोपन या प्रतिस्थापन में सवाल बनाते हैं इसको, तो इसको आप खुद से ट्राई कीजिएगा। यदि आपको ये नहीं बनता है तो हम कल क्लास में इसको बेहतरीन तरीके से समझाएंगे, और इतना बेहतरीन तरीके से समझाएंगे ना तो कहीं आप जिंदगी भर इसको नहीं भूलिएगा। जब भी ऐसा सवाल आएगा आप मार दीजिएगा ना। तो सबसे पहले घर पे आप ट्राई कीजिएगा, और ये तो बना सकते हैं आप, है ना। और कल क्लास में आएंगे इसके आगे लेकर सवाल, और अभी के लिए सभी भाइयों को धन्यवाद। और एक और बात कहना है, यदि आपको सेक्शन यानी वीडियो अच्छा लगे भाई तो कृपया करके लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो को जहां तक हो सके वहां तक अपने दोस्तों में शेयर करें, उसको बताएं कि हाँ यहाँ पर अच्छा पढ़ाई होता है तो आएगा ना। अब कहने का मतलब है यदि आपको थोड़ा सा वीडियो अच्छा लग रहा है और जो सवाल दिए हैं भाई आपसे बन रहा है, तो उसके कमेंट बॉक्स में बनाकर लिख दीजिए कि हाँ इसका आंसर ये होगा, तो हम देखेंगे वहां पर, देखकर संतुष्ट होंगे कि हाँ चलिए हमारे बात को लड़का लोग समझ रहा है। नहीं डालेंगे तो हमको थोड़ा सा अंदर एथी आएगी कि हाँ हम लग रहा है कि लड़का लोग नहीं समझ रहा है। यदि समझ में आ रहा है तो लिखिए, नहीं समझ में आ रहा है तो भी लिखिए कि नहीं समझ में आ रहा है ना, तो हम फिर से बताएंगे। तो आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, और ये सवाल पक्के बनाकर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ये सवाल को पक्के बनाकर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि सर इसका आंसर ये होगा, है ना। खुद से बनाना है, और सोच के बनाना है कि इसको कैसे बनाएंगे, है ना। तो आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं भाई लोग, और सभी लोगों को धन्यवाद और थैंक यू। अगले क्लास में मिलेंगे अगले सवाल के साथ भाई।